के लिए तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दे, सिक्किम टनल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। टनल से अब तक 22 शव बरामद किए गए हैं। 8 लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो सिक्किम टनल में हादसों में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक टनल से अब तक 22 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 8 लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ सिक्किम पुलिस दमकल विभाग और विशेषज्ञ टीमें युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान चला रही हैं। भारी मशीनों और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। बचाव दल का लक्ष्य जल्द से जल्द फंसे लोगों तक पहुंचना है। प्रशासन ने पूरे इलाके को सुरक्षित घेरा बनाकर इस अभियान को तेज कर दिया है और हालात पर लगातार नजर है। लेकिन सिक्किम का ये टनल हादसा जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर लेकर आया है, क्योंकि इस टनल में काम कर रहे 22 मजदूरों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। मलबे में अभी 8 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और उम्मीद यही है कि इन 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि मीथेन गैस का रिसाव बहुत तेज स्थितियों में अंदर हो रहा था, मलबा बहुत ज्यादा था, तो ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए। लेकिन इन चुनौतियों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 8 जिंदगियां ऐसी हैं जो अभी भी इस मलबे के ढेर में फंसी हुई हैं, लेकिन 22 मजदूर जो इस टनल में काम कर रहे थे, उनकी मौत हो चुकी है, उनके शव बरामद किए जा चुके हैं और बहुत सारे सवाल उस कंपनी पर भी जो इस टनल का निर्माण करवा रही थी। कहां पर चूक हुई, किन सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया, क्योंकि 22 जिंदगियों का यूं चला जाना अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब इन शवों को एम्बुलेंस के जरिए यहां से सीधा पोस्टमार्टम हाउस के लिए ले जाया गया। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सवाल बहुत सारे हैं सिक्किम प्रशासन के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर भी जिसने इसका पूरा प्रोजेक्ट का ठेका लिया है। क्योंकि सिलक्यारा टनल का वो हादसा याद करिए जब 45 मजदूरों की जिंदगियां तकरीबन 17 दिन तक दांव पर लगी थी। 17 दिन की चुनौती के बीच इन सभी 45 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहां पर चुनौतियां कम थीं उन मजदूरों के लिए, क्योंकि 17 दिन तक उन मजदूरों को एक बड़ा स्पेस मिला अंदर रहने के लिए। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वो पूरा पैच जिसके अंदर वो फंसे हुए थे, वहां पर बिजली, पानी, खाना, रसद सब कुछ पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जा रहा था। तो चुनौतियां कम थी, लेकिन सिक्किम की ये तस्वीरें, चुनौतियां बहुत सारी। मीथेन गैस का वहां पर रिसाव होता है, भारी मलबा इस टनल के अंदर गिरता है, जिसके अंदर दबकर 22 मजदूरों ने अब तक अपनी जिंदगियां गंवा दी हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे कि आखिर इन 22 मौतों की जिम्मेदारी कब तय होगी, कौन इन 22 मौतों की जिम्मेदारी लेगा? इस प्रोजेक्ट के मैनेजर, इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले, इस प्रोजेक्ट का ठेका लेने वाले, सिक्किम प्रशासन जिसने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। बहुत सारे सवाल, लेकिन इन सवालों के बीच बड़ी खबर यही कि 22 लोगों की जिंदगियां अब तक इस टनल ने निगल ली हैं। किन किन मानकों का यहां पर जो है वो उल्लंघन हुआ, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं थीं सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर जो इन मजदूरों को नहीं दी गई। क्योंकि अमूमन टनल के निर्माण में हमने देखा है कि जब टनल का निर्माण होता है तो बाकायदा एक वैकल्पिक रास्ता भी इन मजदूरों के लिए छोड़ा जाता है। क्या वो वैकल्पिक रास्ता यहां पर नहीं छोड़ा गया था? जब इस पूरे टनल के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर लगातार बारिश हो रही थी, तो क्या पहाड़ को लेकर कोई भौगोलिक सर्वे नहीं किया गया था कि पहाड़ की मिट्टी कैसी है, पहाड़ की स्थितियां कैसी हैं, पहाड़ के हालात कैसे हैं? और अगर ये पहाड़ लैंडस्लाइड क्षेत्र में आता था तो फिर यहां पर टनल का निर्माण क्यों किया जा रहा था? बहुत सारे सवाल, इन सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।